कल हम जावा 8 के फ्यूचर्स के बारे में देख रहे थे। ठीक है। क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें। मैंने आपको एक पीडीएफ भी शेयर की थी नोट्स के तौर पे। ठीक है। आपका जो जावा 8 वर्जन है वो 2014 में रिलीज हुआ था। 18 मार्च 2014। कल हमने परसों स्ट्रीम एपीआई के बारे में पढ़ा था। अब हम कल हमने लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस के बारे में देखा था। हमने डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड क्या होते हैं वो देखा था। ठीक है, डेट एंड टाइम एपीआई के बारे में पढ़ रहे थे। ओके। अब आपके डाउट्स थे वो किस में थे, लैम्डा एक्सप्रेशन में। ठीक है। ओके। देखो, पहले जो काम आप करते थे वो किस तरीके से करते थे। मेनली जो जावा 8 फीचर, जावा 8 वर्जन का नाम लेते हैं तो मेनली दो फीचर हमारे सबसे स्पेशल है इसमें। क्या? एक स्ट्रीम एपीआई और दूसरा लैम्डा एक्सप्रेशन। अगर आप प्रीवियस वर्जन के साथ इसे यूज करोगे तो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। नहीं, स्ट्रीम एपीआई और लैम्डा एक्सप्रेशन जावा 8 से ऊपर वाले वर्जन के साथ आप यूज कर सकते हो। देन बेसिकली आपको पहले पता होना चाहिए फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, क्योंकि वो लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, पहले वो समझते हैं क्या फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, फाइल, न्यू। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम हम डाल देते हैं सिंपल जावा प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डाला हमने क्या, लैम्डा 4। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। देन फिनिश पे क्लिक किया। देन नो पे क्लिक किया। देन उसके बाद यहाँ पे सोर्स, राइट क्लिक किया, न्यू पे गया। देन यहाँ पे क्लास क्रिएट किया। क्लास का नाम रखा मैंने सिंपल ऐसे ही अक्षय, क्या नाम रख दिया यहाँ पे। या मैं क्लास क्रिएट नहीं करूंगा, मैं क्या क्रिएट करूंगा यहाँ पे, इंटरफेस। न्यू पे जाते हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम रखा अक्षय। देन यहाँ पे पैकेज नेम रखा मैंने कॉम डॉट लेमडा। देन उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, एक, आपको पता है बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। कैसे मेथड होते हैं, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। बाय डिफॉल्ट कैसे मेथड होते हैं, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आप लिखो या ना लिखो। अगर मैंने यहाँ पे void रमन नाम से एक मेथड बनाया, ठीक है, void रमन। देन यहाँ पे मैं लिखा रमन। देन इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। आप इसमें लिखो या ना लिखो, ये मेथड बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। अब 8 वर्जन के बाद में, पहले होता क्या था उसमें, आप क्या नहीं रख सकते थे इंटरफेस के अंदर, डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड नहीं रख सकते थे। लेकिन 8 वर्जन के बाद आप क्या रख सकते हो, रख सकते हो। देन अगर मैं यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एब्स्ट्रैक्ट लिखूं या ना लिखूं, ठीक है, ये क्या होगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। अब लेट्स सी, मैंने यहाँ पे अगर आपको फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक एनोटेशन यूज करते हैं, @फंक्शनल इंटरफेस। क्या एनोटेशन यूज करते हैं, फंक्शनल इंटरफेस। अब देखो, बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसमें दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, देन इंट, देन सम। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, फंक्शनल इंटरफेस के अंदर सिर्फ क्या होता है आपका, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। ठीक है, कल हमने इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस की थी, किसकी, फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। इट कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपने एनोटेशन यूज किया है तो दैट मीन्स इसके अंदर एक ही क्या होगा आपके पास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। अदरवाइज ये आपका फंक्शनल इंटरफेस नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूंगा। ठीक है, ऐसे ही रैंडम, न्यू पे जाता हूँ। देन यहाँ पे क्लास क्रिएट किया और क्लास के आगे लिखा मैंने अक्षय इम्प्लीमेंटेड क्लास। देन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक, ये जरूरत नहीं है, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया। अब ये जो क्लास है इम्प्लीमेंट किसे करती है, अक्षय इंटरफेस को। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया हमने, इम्प्लीमेंट्स अक्षय इंटरफेस। अब देखो यहाँ पे एक के, देन समथिंग।
अब आपको पता है रूल, अगर हम किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो मेथड होता है वो कैसे होते हैं, कैसे मेथड होते हैं? हाँ, कैसे मेथड होते हैं? हाँ, ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है। आपको पता है आपके पास प्री डिफाइन कुछ इंटरफेस है, जैसे कॉलेबल इंटरफेस हुआ, रनेबल इंटरफेस, वो भी कैसे इंटरफेस है आपके, फंक्शन इंटरफेस है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे, क्या मैंने सर्च किया, रनेबल, और देन यहाँ पे जावा डॉट लैग पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, ओपन किया तो देखो यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एक मेथड है, कौन सा, रन मेथड। अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं किसको, कॉलेबल, ठीक है, कॉलेबल, तो ये आपका प्रीडिफाइंड इंटरफेस है। यानी यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, ओपन किया और यहाँ पे रन किया, ये भी क्या आपका कॉलेबल इंटरफेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, आपके जो नॉर्मल फंक्शन है, लेट्स सी मैंने यहाँ पे एक फंक्शन देखा है, यहाँ पे देखा void, ये आपका क्या है, एक रिटर्न टाइप है। देन यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है। देन ये आपके पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, ये आपकी क्या है, बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग कुछ भी लिख दिया मैंने, बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब ये चीज क्या है आपका, फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये फंक्शन का नेम। जो आपके एनोनोमस फंक्शन होते हैं उसमें क्या होता है आपका, नो नेम, नो नेम, नो रिटर्न टाइप, नो मॉडिफायर, ठीक है। अब देन यहाँ पे आपका जो एनोनोमस फंक्शन बनता है वो किस टाइप से बनता है, इस टाइप से। एनोनोमस का मतलब क्या होता है, विदाउट नेम, कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं इस मेथड को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ओवरराइड कर लेता हूँ, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, और रमन के अंदर सिंपल मैंने लिख दिया सिस आउट कंट्रोल स्पेस, देन यहाँ पे लिखा मैंने रमन, आई एम रमन, ठीक है, सिंपल, सेव किया। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, क्लास बनाया जो कि आपकी मेन क्लास है, तो यहाँ पे मैंने मेन क्लास का नाम लिखा मेन, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पर क्लिक किया। देन उसके बाद सिंपल मैंने अक्से इम्प्लीमेंटेड जो क्लास है आपकी अक्से इम्प्लीमेंटेड, उसका क्या कर लेता हूँ मैं, ई नाम से क्या बना लेता हूँ, एक रेफरेंस, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ इक्वल टू न्यू एंड अक्से, देन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड, देन यहाँ पे semicolon। अब ई डॉट मैं कॉल करता हूँ किसको, रमन मेथड को, किसको, रमन मेथड, मेथड का नाम क्या है, ई डॉट रमन, देन सेव किया, रन किया, आउटपुट चेक करो, सिंपल। ये जो हमने बनाया है बेसिकली क्या अचीव किया है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया है, ये सब कॉन्सेप्ट हम किस में कर चुके हैं, हाइबरनेट में कर चुके हैं। अब इसी को आसान करने के लिए जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया, लैम्डा एक्सप्रेशन या एनोनोमस क्लास, बिना नाम की क्लास। अब एनोनोमस क्लास के थ्रू मैं कैसे कर सकता हूँ वो देखते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी यहाँ पे इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, इस लाइन को कमेंट कर दिया। अब आपका जो इंटरफेस है उसका नाम क्या है, अक्से। आपको पता है वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, हम ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते। अभी यहाँ पे एस इक्वल टू न्यू, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, किसका, इंटरफेस का, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेमीकोलन, ठीक है। अब इस इंटरफेस के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, इंप्लीमेंट कर लेता हूँ क्या, आपके मेथड को, ठीक है। इसके बाद कौन सा मेथड डिक्लेयर है, रमन नाम का मेथड डिक्लेयर है। अब ये जो कोड है ये क्या आपके एनोनोमस क्लास, आप लोग सोच रहे होंगे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बना लिया, एनोनोमस क्लास का क्या क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा सिस आउट कंट्रोल स्पेस, देन यहाँ पे लिखा आउटपुट फ्रॉम एनोनोमस क्लास, आउटपुट फ्रॉम एनोनोमस क्लास, ठीक है। उसके बाद सेव किया। अब देन यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका नाम क्या है, एस, और यहाँ से कॉल करूंगा मैं किसको, रमन को, ठीक है। सेव किया, रन किया, आउटपुट चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे एनोनोमस क्लास से क्या है आपका आउटपुट आया। अब देखो इतना जो तीन क्लास हमने बनाई थी उसका काम किसने कर दिया, बस ये 5-6 लाइन का कोड। अब ये दूसरा तरीका था, ये क्या था आपका दूसरा तरीका। अब मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, बैकस्लैश एस्ट्रिक, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्या, कमेंट एस्ट्रिक, देन बैकस्लैश। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा किसका, लेमडा एक्सप्रेस, बाय यूजिंग लेमडा एक्सप्रेस। अब लेमडा एक्सप्रेशन का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे, क्या सिंटेक्स होता है वो देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कल भी मैंने आपको यहाँ पे सिंटेक्स बताया था क्या, parenthesis एरो सिंबल देन कर्ली ब्रेसेस, parenthesis एरो सिंबल देन
कर्ली ब्रेसेस। क्लियर है इतना? ठीक है। अब कैसे लिखेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कैसे लिखते हैं, आपका इंटरफेस का नाम अक्षय, देन यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया हमने एम नाम से, देन इक्वल टू, देन आपका पैरेंथेसिस और आपका एरो सिंबल, देन उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सेमीकोलन, ये सिंटेक्स है इसका बनाने का, एमडेक्स। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ उसके अंदर, क्या करेंगे बताओ, सिस आउट कंट्रोल स्पेस देन समथिंग, कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, आई एम यूजिंग लेमडा एक्सप्रेस। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, एम से किसको कॉल करूंगा, किसे कॉल करूंगा, रमन को। सेव किया, यहाँ पे चेक करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। देखो ये आउटपुट कहाँ से आया आपका, इस सिंटेक्स। अब ये क्या आपका बिना नाम का फंक्शन, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, लेमडा एक्सप्रेस। आपका इंटरफेस में जो भी मेथड डिक्लेयर है, क्योंकि हम इसके बैकग्राउंड में क्या यूज होता है आपका, अगर आप लेमडा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फंक्शनल इंटरफेस। उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड अवेलेबल होगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, उसी को क्या करेगा वो, कॉल करेगा। हमेशा जो प्रायोरिटी मिलती है वो किसको मिलती है, चाइल्ड क्लास को मिलती है, आपको पता है ना। हमेशा जो प्रायोरिटी मिलती है, ये इंटरफेस हो या कोई कुछ भी हो, आपकी जो प्रायोरिटी मिलती है वो किसको मिलती है, चाइल्ड क्लास को मिलती है। क्लियर है? ठीक है। अब देन, अब ये जो आपका इंटरफेस था हमने यहाँ पे यूज किया है, अब की बार हम यूज करेंगे पैरामीटराइज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, क्लास क्रिएट किया, और क्लास का नाम लिखा हमने यहाँ पे सम इंटरफेस। देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका इंटरफेस है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट। देन यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा आपको, इंट। देन यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या है, सम। देन उसके बाद यहाँ पे इंट ए, कॉमा इंट बी, देन उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। सेव किया। अब देखो यहाँ पे आपका एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, चेक करते हैं। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने, क्लास क्रिएट कर दी। ठीक है। तो मुझे क्या क्रिएट करना था, इंटरफेस। ठीक है। देन यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और एक इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका जो नाम होगा क्या होगा, सम इंटरफेस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फिनिश पे क्लिक किया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं मेथड लिख देता हूँ पब्लिक। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट, देन नेक्स्ट इंट, देन सम। अब एज एन आर्ग्यूमेंट मैं इसके अंदर जो पास करूंगा वो ए और बी को मैं पास करूंगा, इंट ए और बी को मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब मैं जाता हूँ किसके पास, मेन के पास। देन यहाँ पे मैं इस इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा, सम इंटरफेस। ठीक है। और मैंने यहाँ पे सम नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। देन कैसे यूज करते हैं, इक्वल टू, देन यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या, इंट ए और इंट बी, देन आपका एरो सिंबल। ओके। देन यहाँ पे नेक्स्ट ये क्या रिटर्न करेगा, आपको रिटर्न करेगा ए प्लस बी को एड ऑन करते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन। क्लियर है? अब देन मैं इसको कॉल करूंगा, कैसे कॉल करूंगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस, देन यहाँ पे सम, आपका जो रेफरेंस वेरिएबल है उससे कॉल करूंगा, और जो मेथड का नाम है वो क्या है, यहाँ पे सम के अंदर मैं एड ऑन कर देता हूँ 10, तो यहाँ पे एड ऑन कर दिया मैंने 20। सेव किया। उसके बाद रन करते हैं, आउटपुट आकर आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आउटपुट, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है चेक करते हैं। अब देन इसको रन करते हैं। ठीक है, रन किया। अब देखो आउटपुट आया 30, क्योंकि वो जो फाइल है वो सेव नहीं थी, कौन से वाली, सम इंटरफेस वाली, इस वजह से यहाँ पे क्या था, एरर था। ठीक है। अब मैं ये लेमडा एक्सप्रेशन का जो यूज करूंगा वो मल्टी थ्रेडिंग के साथ यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, वहां पे हम एक प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस का यूज करेंगे जो कि आपका क्या है, रनेबल इंटरफेस। हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है आपका, थ्रेड क्लास, एंड देन सेकंड तरीका क्या है आपका, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, देन यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास का नाम रखा है यहाँ पे थ्रेड डेमो। ठीक है। देन पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करूंगा, रनेबल इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ थ्रेड के नाम से। देन यहाँ पे इक्वल टू यार भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी एक की वजह से मैं नहीं, कितने हो तुम, 3 4 हो, मैं पूरा दिन बैच लेता हूँ, समझे, हर एक 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 घंटे बैच लेता हूँ मैं, 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। मेरे पास फिलहाल 400 बच्चे हैं। ओके। देन यहाँ पे रनेबल थ्रेड, देन एक्सप्रेशन यूज किया इक्वल टू, देन आपका पैरेंथेसिस। और तुम ही थर्सडे में नहीं आते हो, हर बार 2 3 दिन गायब हो तुम, हाँ? उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। ये सिंटेक्स है, आपने आपने क्या किया, यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया किसका, रनेबल इंटरफेस का। अब देन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, लेमडा एक्सप्रेशन, ये सिंटेक्स था, ये था, ठीक है। अब मैं इस थ्रेड से कुछ काम कराना चाहता हूँ, क्या वो उसके अंदर लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगा लेता हूँ, फोर। देन यहाँ पे मैंने लिखा है इंट आई इक्वल टू 1। देन ये जो लूप चलेगा इक्वल टू लेस देन 10। उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सिस आउट कंट्रोल स्पेस। देन यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ आई इज प्लस। देन उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा आई। देन उसके बाद सेव किया और रन किया। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं इसमें क्या करूंगा, एक स्लिप मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। अब स्लिप मेथड क्या करता है, थ्रेड को सुला देता है इतने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आपका जो स्लिप मेथड है वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, कौन सा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थ्रेड डॉट स्लिप मेथड को यूज करूंगा और इस थ्रेड को किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सुला दूंगा। अब देन ये 5000 6000 जैसे हम पास करते हैं वो नैनो मिली सेकेंड होता है, 5000 का मतलब 5 सेकेंड। तो अगर मैंने इसको 5000 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स 5 सेकेंड। अब मैं इस थ्रेड को क्या करूंगा, एंटर किया। देन यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको हैंडल करूंगा किसकी हेल्प से, ट्राई की हेल्प से। अरे इंटरनल आ रही है ना रनेबल के अंदर, बाहर यूज करूंगा तो वहां पे एरर आएगा, ठीक है। ट्राई, देन उसके बाद यहाँ पे कैच, देन एक्सेप्शन। अगर मैं मेन के साथ यूज करता हूँ वहां पे ये हैंडल नहीं होगा ना, इंटरनल है, ठीक है। प्रायोरिटी होती है ना स्कोप। देन यहाँ पे उसके बाद ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का यूज करते हैं, सेव करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं इसको कॉल करूंगा। देखो रनेबल इंटरफेस के पास क्या है, सिर्फ मेथड डिक्लेयर है, लेकिन सारे जो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है, जो बॉडी है, वो किसके पास है, थ्रेड क्लास के पास है। तो मैं थ्रेड क्लास का क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड। देन उसके बाद यहाँ पे से क्लोज किया और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, सेमीकोलन। उसके बाद मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि आपका थ्रेड, जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है किसका, रनेबल इंटरफेस का, ये मैंने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया। अब मैं इसको कॉल करूंगा, अगर मुझे किसी भी थ्रेड का नाम चेंज करना है कर सकते हैं बाय यूजिंग T1 डॉट सेट नेम, बाय यूजिंग T1 डॉट सेट नेम। तो यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय, ठीक है। यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ अक्षय। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है मैं रख देता हू
ये रनेबल इंटरफेस प्रीडिफाइंड इंटरफेस है आपका। ये थ्रेड क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, जो मैंने आपको मल्टी थ्रेडिंग में कराया था, याद आया? हम दो तरीके से इससे क्या कर सकते हैं, थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। एक है आपका बाय यूजिंग थ्रेड, और सेकंड है बाय रनेबल इंटरफेस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट T1 डॉट हम कॉल करते हैं किसको, स्टार्ट मेथड को। ये क्या करेगा, आपके थ्रेड को कॉल करेगा। ठीक है, रन किया, एंटर किया। अब देखो यहाँ पे आपका जो थ्रेड है वो 5-5 सेकंड बाद चलेगा। पहले 1 चला, 2, फिर 2 के बाद कितनी बार चलेगा, 5 सेकंड बाद, 3। अच्छा, तुम्हें समस्या क्या है वैसे फ्राइडे में आने में? यार देखो, एक एक होता है जेन्युइन रीजन, ठीक है, वो तुम्हारे पास है नहीं। अगर मैं सुनता भी तो, अगर तुम मेरा रीजन सुनोगे तुम भी आओगे, ठीक है सर, ठीक। अब हर चीज नहीं बताई जा सकती, ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पे हमने लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज किया, ठीक है, जितने भी एग्जांपल दिए थे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिए थे आपको, ठीक है। ओके। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। देखो, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एक मिनट, यहाँ भी ध्यान दो। क्या पढ़ रहे थे अभी तक? स्प्रिंग बूट। क्या चल रहा था? स्प्रिंग बूट। देन स्प्रिंग बूट के अंदर हमने स्प्रिंग के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, चाहे आपका मॉडल हुआ, या आपका मॉडर्न व्यू हुआ, या रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट पर हम वही एनोटेशन है, बस प्लेटफॉर्म अलग है। ठीक है, आपने देखा जैसे एट द रेट कंट्रोलर, कुछ थोड़े वो चेंजेस हैं। ओके। तो यहाँ पे करते हैं क्या, सेम। आपने एक नाम सुना है किसका, JSP का? किस लिए है? व्यू के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। JSP इंटरनली क्या यूज करता है, सर्वलेट को। जो लाइफ साइकिल सर्वलेट की है वही JSP की। दो स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब एक और हमारे पास पावरफुल टूल है स्प्रिंग के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या, थिमलिव। क्या बोलते हैं? थिमलिव। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? ये HTML पेज भी प्रोवाइड करता है, XML, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप इसमें सब यूज कर सकते हैं। ओके। देन अगर आपको इक्लिप्स के अंदर इसको यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स ऐड ऑन करना। जैसे हमने स्प्रिंग बूट के प्लगइन्स ऐड ऑन किए थे, आपको चाहे STS हुआ उसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप प्लगइन्स ऐड ऑन करते हो तो किस टाइप से करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। फिर हम उस प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे, काम करेंगे, अपना फ्रंट एंड पेज बनाएंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको कम से कम 1 महीने से बोल रहा हूँ इसके लिए। डाटा फ्लो डायग्राम बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया ना? यार भाई, पहले घर बनाने से पहले क्या तैयार होता है, नक्शा। अगर ऐसे ही हम रैंडम घर बनाने लगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? इधर उधर कुछ भी बन जाएगा, और फिर तुम्हें पछतावा होगा कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था। तो हर चीज प्लानिंग के साथ होती है, समझे? एक प्रोसेस होता है जो तुम्हें फॉलो करना है। एटलीस्ट अपने हिसाब से बनाओ कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, तभी तो काम कर पाओगे। ओके, समझे? तो यहाँ पे प्लगइन्स कैसे ऐड ऑन करते हैं, किसके, सिमलिफ के, वो देखते हैं। आपको यहाँ पे नेट पे जाना है, ठीक है, और देन यहाँ पे सर्च करना है सिमलिफ प्लगइन, ठीक है। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास, थिमलेट इक्लिप्स प्लगइन अपडेट साइट। देन यहाँ पे आपके पास पूरा प्रोसीजर होगा, क्या क्या करना है आपको। इन इक्लिप्स, गो टू हेल्प पे जाना है, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे जाना है। देन ये जो URL है आपको, ये इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। देन हम जाएंगे कहाँ पे, विंडो पे जाएंगे, देन हेल्प पे जाएंगे, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। देन यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, हम लिव, ठीक है। अब जो आपकी लोकेशन है, अब एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या है आपके पास, HTTP, ठीक है। आपको इसे रिमूव कर देना है, अदरवाइज क्या होगा, वो लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके कहाँ पे है, लिंक में अवेलेबल है। आपके लिंक में क्या है यहाँ पे, अवेलेबल है। तब आपको क्या करना है, उसको कॉपी करना है, देन ऐड करना है, उसके बाद ये क्या कर लेगा, अपने आपको ऐड ऑन कर लेगा, ठीक है।
मेरे में ऑलरेडी है क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका हूँ, आपको करना है इंस्टॉल। देखो यहाँ पे स्टेप लिखे हैं, यहाँ पे आपको पहले सर्च करना है गूगल पे, क्या, गो टू हेल्प इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, देन एंटर दिस वेबसाइट यूआरएल। हाँ ये कॉपी करना है आपको, ये यूआरएल वाला। आपको यहाँ पे लिखना है थिमलिफ प्लगइन। हो गया? टाइम लगेगा थोड़ा, 5-10 मिनट। यार ये वाला तुम अच्छे से क्यों नहीं देखते हो? यहाँ पे देखो ये लिखा है, कोई भी कर सकते हो लेकिन ये करना है फर्स्ट वाला। अगर कोई इशू होता है तब आपको ये गिटहब वाला करना है, अगर ये आपका इंस्टॉल नहीं होता है। हाँ सर बोलो। सर मेरा इसमें पहले ऑप्शन आ रहा है वर्क विद करके, जो आपने इंस्टॉल करने बताया वो नहीं आ रहा। क्या आ रहा है यहाँ पे? हेल्प पे आप एक बार। इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। देन उसके बाद यहाँ पे हमने डाला थिमलिप्स। हमें यहाँ पे क्या प्रेस करना है? थिमलिप्स। अब जो लिंक है वो मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको हटा के कंट्रोल वी। देन ऐड पे क्लिक करना है। देन ये देखो यहाँ पे ऐड ऑन हो गया, इस पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। मेरे में ऑलरेडी है तो इसलिए मेरे पास क्या नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। हो गया, रिस्टार्ट हुआ होगा एक बार। देखो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, आपके जो काम है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको डीएफडी बनाना है भाई, बना लो। अब पैर पकड़ने पड़ेंगे क्या तुम्हारे? ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है भाई, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ। देखो एक मेरे पास आइडिया है। तुम 3-4 लोगों को मैं एक प्रोजेक्ट अलॉट कर रहा हूँ, ठीक है, 3-4 लोगों को अलग। ठीक है, मैंने तुम्हारे लास्ट टाइम टीम भी बनाई थी लेकिन तुमने, टीम में निकम्मे हैं सारे। हाँ, पेपर चल रहे थे, कुछ भी चल रहे थे। ठीक है, हम एक वेबसाइट बनाएंगे, एक ई कॉमर्स। ठीक है, लेट्स से हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है। ठीक है, अब आपको इस टाइप का क्या बनाना है, फ्रंट एंड, चाहे आप रिएक्ट का यूज करो, आप रिएक्ट से बना सकते हो। ओके, लेकिन एक फ्रंट एंड बना के लाओ क्योंकि आपने रिएक्ट पढ़ रखा है ना। पहले आपको डीएफडी बनाना है, सोचना है कि इस पेज पे जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या क्या ओपन होगा। ठीक है, आपको एक डिजाइन बनाना है खुद से, पहले कुछ करने से पहले आप लिखोगे ना उसे, ये डायरेक्टली दिमाग में आती रहेंगी चीजें। अगर ऐसे होने लगा तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता फिर इस तरीके से। आपको इस टाइप से क्या करना है, हर एक पेज को देखना है। ठीक है, एनिमेशन वगैरह जितना अच्छे से आप लगा सकते हो उतने अच्छे से लगाना है। अरे भाई, इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिर्फ ये बनाना है आपको, मैं बताऊं सिंपल सा।
चाहे आप डीएफडी भी ना बनाओ, ठीक है। आपको एक पेन पेपर लेना है और सोचना है, लेट्स सी अगर मैं होम पेज ओपन करूं तो मेरा क्या ओपन हो, अगर मैं मेन पेज को ओपन करूं तो मेरा क्या ओपन हो। जैसे यहाँ पे सोर्ट बाय आ रहा है ना, प्राइस। अब लेट्स सी मैंने आपको लॉजिक बताया था क्या, वो इसलिए बताया था क्योंकि मैं वो चीज यूज करने वाला हूँ। प्रेडिकेट बताया था ना, कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, अगर विद इन 100 किलोमीटर क्या करते हैं लोग ऑर्डर करते हैं, तो उसका जो प्राइस है वो 3,000 कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मेरी जो कॉस्ट है, देखो हम प्रोजेक्ट किस लिए बना रहे हैं, बिजनेस करने के लिए। किस लिए बना रहे हैं? बिजनेस करने के लिए। अब जो मेरी डिलीवरी चार्जेस है 100 किलोमीटर के बाद ज्यादा लेता है डिलीवरी, वो मेरे हाथ में थोड़ी ना, अब मैं उसके एड ऑन करके तुझे दूंगा 3,000 ऊपर, ठीक है। इस टाइप से आपको बनाना है। अब वो चीजें बैकएंड में मैं इस तरीके से यूज करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले फ्रंट एंड भी तो होना चाहिए। देखो मेरी जो एक्सपर्टीज है वो बैकएंड है जावा, इसलिए मैं फ्रंट एंड के बैचेस लेता ही नहीं हूँ, बहुत कम लेता हूँ। अब तुम ऑलरेडी वो सीख चुके हो, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो लटका हुआ रह जाएगा। अब देन आपका जैसे यहाँ पे ह्यूमन है, स्नीकर्स है, डील जोन, कॉन्टेक्ट, इस टाइप के आपको पेज बनाने हैं, ये सब चीजें, ठीक है। ये कब तक हो जाएगा? मंडे तक हो जाएगा। ट्यूसडे ट्यूसडे में होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, कब होगी? ट्यूसडे में। या फ्रंट एंड ही तो बनाना है। तुम्हें पता है पूरी की पूरी वेबसाइट कॉपी हो जाती है किसी भी उठाओ तो। हाँ तो तुम्हें क्या खुद से हाथों से लिखना है वो चीजें? तुम्हें तो उसमें ऐड ऑन करनी है चीजें, फंक्शनैलिटी चेंज करनी है। क्यों? तुम क्या अपने हाथों से लिखने वाले हो? एक एक कोड अपने हाथों से लिखने वाले हो क्या? अपने हाथों से लिखने वाले हो? भाई तुम डेवलपर नहीं हो फिर। तुम डेवलपर बनने के लायक ही नहीं हो। सर ट्यूसडे की होगी क्लास? अब जो क्लास हुआ करेगी वो ट्यूसडे टू फ्राइडे हुआ करेगी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। जो मेरा वीक ऑफ होता है वो मंडे हुआ करेगा, पहले फ्राइडे हुआ करता था, अब मंडे को हुआ करेगा, ठीक है। हो गया तुम्हारा इंस्टॉल? ठीक है। हाँ क्या? अच्छा मेरे पास लेके आओ तुम। देखो यार, प्रोजेक्ट एक ही बन सकता है, ठीक है। अब तुम्हें जो चाहिए वो बनवा लो मेरे से, लेकिन बनेगा एक ही। मैं बताया तो था तुम्हें, यहाँ पे तकलीफ लिखना है। देन यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये आपका इंस्टॉल होगा, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे यूआरएल नोट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब तुमने कुछ गलती की है यूआरएल कॉपी करने में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, दोबारा ऐड ऑन करते हैं और इसको कर देते हैं कॉपी। इसको पहले रिमूव करना था तुम्हें, देन यहाँ पे लिखना था तकलीफ। देन इसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन पे जाना है, आपका जो क्रोम है वो कहाँ पे है, ये सर्च कहाँ पे किया है, क्रोम कहाँ पे है आपका? हाँ इसमें किया है सर्च। आपको यहाँ पे जाना है, देखो थिमलिफ। यार तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, थिमलिफ प्लगइन, एंटर किया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है इस पे, ठीक है? अब इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है, नेट तो तुम्हारा चल ही नहीं रहा है। स्पीड। अब ये देखो ये वाला यूआरएल तुम्हें कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। देन ऐड पे क्लिक किया। अब मिला ना? हर चीज में गड़बड़ करते कॉपी करने में, लिंक कॉपी करने में गड़बड़ किया। अब मैंने कैसे कर दिया? मैंने तो ऐसे बताया था तुम्हें, ध्यान से देखा करो ना चीजों को।
इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। जो भी ऑप्शन आएंगे, ट्रस्ट सिलेक्टेड, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। आई एक्सेप्ट। ओके, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करते हो। हो गया सबका? तो हाँ, चेकबॉक्स, वो परमिशन मांग रहा है आपसे, इंस्टॉल करें या नहीं करें। कुछ चीजें अनऑथराइज होती हैं। ठीक है। अब देन नेक्स्ट हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, स्प्रिंग बूट। तो यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन प्रोजेक्ट, आपका स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। अब ये आपके पास ऑप्शन आया, देन नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या डालते हैं, प्रोजेक्ट नेम डाल देते हैं। अब ये स्प्रिंग बूट यूजिंग सिमलिव। ठीक है, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और अब डिपेंडेंसी पे ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड ऑन करनी है। एक तो स्प्रिंग वेब की, दूसरा हमारे पास यहाँ पे थिमलिफ का भी ऑप्शन आता है, आ रहा है। अब आएगा क्योंकि आपने प्लगइन्स ऐड ऑन कर ली हैं। ठीक है, अभी जो मेनली हम काम कर रहे हैं इस पे कर रहे हैं। ठीक है, देन स्प्रिंग वेब और थिमलिफ, देन नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया। ठीक है, तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। सब यहाँ तक पहुंच गए ना, इंस्टॉल कर लिया सबने? अच्छा, पहले यहाँ तक पहुंचो सब। डिपेंडेंसी सर दो ही ऐड होंगी, स्प्रिंग वेब और थिम लीफ की। हाँ, स्प्रिंग वेब और थिमलिफ, जो भी तुम टेक्नोलॉजी यूज करोगे उसकी डिपेंडेंसी तुम्हें ऐड ऑन करनी है। ठीक है, अगर आप जेपीए यूज कर रहे हो, बेसिकली होती तो सारी है लेकिन हम पार्ट्स में करते हैं। डाटा जेपीए वगैरह, ड्राइवर, जो भी आप माइस्क्वेल डाटाबेस यूज करें, होती तो सब है। लेकिन अभी जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, थिमलिफ और स्प्रिंग वेब का ही यूज करेंगे। अब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं स्प्रिंग के अंदर, जैसे मॉडल हुआ, ठीक है, मॉडल का किस लिए यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडल इंटरफेस? मॉडल इंटरफेस वो सेम ही है, बस प्लेटफॉर्म बदला है। अब वो सेम तरीके से मेथड बनेगा। जो मैंने एनोटेशन बताई आपको, कौन सी, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, सेम ही है। और सेम तुम्हें उसी तरीके से क्या करना है, अपना व्यू बनाना है। मैं सेम उसी तरीके से करना है जैसे होगा। जिसका हो चुका है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, वो सिंपल जैसे हमने स्प्रिंग के अंदर किया था, वो उस टाइप से क्या करेगा, एक बैकएंड से फ्रंट एंड की ओर डाटा लेके जाएगा, जैसे हमने किया था ना वहां पे। क्या, जैसे नेम अक्षय चौहान, देन रोल नंबर, हमने बैकएंड से कहाँ पे लेके गए थे, फ्रंट एंड की ओर। कैसे लेके गए थे, बाय यूजिंग मॉडल। इसी तरीके से वो ट्राई करो आप। ठीक है, सेम लेवल पे आ जाओ सब अभी। हो जाएगा यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी अटेंडेंस चाहिए, ठीक है, बारे बारे से नाम बताना। अतुल। हाँ, ये कौन है भाई? सुमित। तुम्हारी हैंड राइटिंग है क्या? देखना, चेक करना भाई। मुझे पता है तुम करो, लेकिन पीएचडी वीएचडी कर ली क्या तुमने? विनय, निशान, हिमांशु।
यहाँ तक हो गया सबका। नेक्स्ट आगे मूव। आपका जो प्रोजेक्ट बना है वो अभी किस नाम से बनाया मैंने? स्प्रिंग बोट यूजिंग सिमलेट, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका सोर्स पे जाते हैं, कॉमडॉट एमवीसी, ठीक है। ये आपकी क्या है? आपकी मेन फाइल, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे कंट्रोलर बनाना है तो किस टाइप से बनाता हूँ मैं? अलग पैकेज बनाऊँ या सिंपल इसी में बना दूँ? ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन एक क्लास क्रिएट करते हैं जो कि आपकी होगी क्या? कंट्रोलर क्लास। मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोलर एच, देन पब्लिक स्टेट इसकी जरूरत नहीं है, फिनिश पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे अगर रेस्ट कंट्रोलर यूज करता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स बॉडी की जरूरत नहीं है यूज करने की, ठीक है। तो मैं अगर कंट्रोलर यूज करता हूँ तो मुझे जरूरत है किसका? यहाँ पे एनोटेशन कंट्रोलर। यहाँ पे मेरे पास क्या नहीं आ रहा है? डिफॉल्ट प्रपोजल नहीं आ रहा है। डेट मीन्स इसकी एड ऑन नहीं की है। चेक करते हैं यहाँ पे, वेब की तो है भाई। चेक करते हैं क्या मिस्टेक है। ऐसे नहीं होता है यार। हाँ चेक, वो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देन यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस मेथड का नाम लिखते हैं पब्लिक स्ट्रिंग होम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज किया और यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एट द रेट अपना रिक्वेस्ट मैपिंग या गेट मैपिंग का यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज करूँ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज कर दूँ, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? अपना पेज, ठीक है। कौन सा पेज रिटर्न करेगा आपका? क्या नाम है इस पेज का? अभी मैं बनाऊंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ सिंपल इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेमीकोलन। अब देखो, अगर हमें कुछ भी वैल्यू बैकएंड से फ्रंट एंड की ओर लेके जानी होती है तो किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं मॉडल का। फिर यूज करते हैं यहाँ पे मॉडल, जो कि आपका ऑकलॉड स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर है। तो यहाँ पे मैं इसका क्या कर लेता हूँ? एक रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ मॉडल नाम से। देन यहाँ पे मैं उसके अंदर वैल्यू ऐड ऑन करता हूँ मॉडल डॉट एट एट्रीब्यूट, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं नेम जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैंने नेम के अंदर लिखा है यहाँ पे अक्षय चौहान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा क्या? सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैं सेकंड वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ डबल कोट्स के अंदर, रोल नंबर। देन यहाँ पे क्या किया मैंने? लिखा अपना क्या रोल नंबर लिखते हैं यहाँ पे 5489 और यहाँ पे लिखा मैंने सेमीकोलन, सेव किया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या, या तो मैं जीएसपी का यूज कर लेता हूँ, पहले पहले एक बार जीएसपी का यूज करता हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके अंदर करते हैं हम? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। किसके अंदर करते हैं? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखते हैं हम पहले? यहाँ पे बताना जरा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? पोर्ट। लिखो है ना लिखो, वो तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। 8080 पे चलेगा, ओके, ठीक है। स्प्रिंग डॉट एमवीसी डॉट व्यू,
व्यू डॉट प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स जो है आपका किस फोल्डर के अंदर है, पहले हम यहाँ पे एक जेएसपी पेज बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम थीमलिफ वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो जेएसपी वाला पेज है वो कहाँ पे बनेगा? बताओ कहाँ पे बनाएंगे? कौन से वाले में बनाएंगे बताओ? इस वाले में? यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं पहले। किस नाम से बनाए? वेब ऐप, ठीक है। इस नाम से बनाते हैं वेब, वेब ऐप, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया, और यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया मैंने, न्यू पे क्लिक किया, और फोल्डर का नाम रखा है यहाँ पे क्या, व्यू। देन यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक जेएसपी फाइल बनाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, फाइल, देन जेएसपी फाइल। एक मिनट सर्च करते हैं यहाँ पे। राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, देन यहाँ पे अदर पे गए, और यहाँ पे मैंने सर्च किया जेएसपी, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन आया जेएसपी फाइल, नेक्स्ट इस पे क्लिक किया। देन इस फाइल का नाम रखा मैंने यहाँ पे, वहाँ पे क्या दिया था बैकेंड में, इंडेक्स। तो इसका भी जो नाम है मैं क्या रखा हूँ, इंडेक्स रखा हूँ। नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया। देन इसके बाद मैं इस वैल्यू को क्या करूँगा, गेट करूँगा। कैसे गेट करूँगा? उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब वैल्यू फैच करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉडल रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, गेट एट्रीब्यूट। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, मैं उस फील्ड का जो नाम है वो क्या है आपका, नेम। उसके बाद स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं इसे एक वेरिएबल में जाके स्टोर कर देता हूँ, इक्वल टू स्ट्रिंग नेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये क्या देगा आपको, एक ऑब्जेक्ट देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ये इस लाइन के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या कर लेता हूँ, उसको टाइप कास्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर, ठीक है। अब मैंने जो दूसरी वैल्यू किस टाइप की है, रोल नंबर। तो उसे पहले फैच करते हैं बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट मेथड, ठीक है, गेट एट्रीब्यूट। देन उसके बाद उस फील्ड का नाम क्या है आपका, रोल नंबर है। यहाँ पे सेमीकोलन रखा। देन उसके बाद यहाँ पे इसे एक वेरिएबल में जाके स्टोर करा देते हैं। इसमें यहाँ पे रखते हैं इंट रोल नंबर। देन उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम टाइप कास्ट करेंगे। ये क्या देगा, हमें ऑब्जेक्ट देगा, तो मैं इसे इंटीजर में क्या कर लेता हूँ, टाइप कास्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट किया और क्लोज किया, यहाँ पे सेव कर नहीं लाना। उसके बाद यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हैं आप, इंटीजर भी लिख सकते हैं, रैपर क्लास भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा। कैसे प्रिंट कराऊंगा, आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे गए, अब देखो यहाँ पे आपका एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है बताएगा कोई? देन यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पहले प्रिंट कर लेते हैं योर नेम इज, देन प्लस ऑपरेटर, देन नेम नाम की जो वैल्यू है उसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट योर रोल नंबर इज, और प्लस आपका रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा सेमीकोलन, सेव किया। अब देखो हमने अपना काम कर दिया। अब मुझे क्या करनी है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताऊंगा मैं, व्यू का नाम बताऊंगा। अब जो मेरा व्यू है वो कहाँ पे है, कैसे, बैकस्लैश क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बैकस्लैश व्यू, देन उसके बाद यहाँ पे बैकस्लैश, काफी है इतना। देन उसके बाद स्प्रिंग डॉट MVC, ठीक है, डॉट व्यू। देन यहाँ पे सफिक्स, सफिक्स क्या आपका, डॉट जेएसपी फाइल, ठीक है, डॉट जेएसपी फाइल। उसके बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, हो गया अपना। करो फटाफट यहाँ तक।
तो इसके अंदर कुछ नया ध्यान रखना कोई चीज है। नेक्स्ट हो गया करो ऐसा होता है कि तुम्हारा एवरेटिंग आपको एकदम देखो आइडिया आया ना राइट लेवल है तुम्हें हाँ एक कंप्लीट जेएसपी के लिए ठीक है वो हम तो फिर अगर से पैकेज नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे कंपोनेंट है बेस पैकेज है तीन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कम है